जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। चमकते सूरज की रोशनी घने जंगल की शाखाओं से छनकर धरती पर गिर रही थी। पक्षियों की चहचहाट और दूर बहती नदी की हल्की सरसराहट इस घने जंगल के जीवन की कहानी बयां कर रही थी। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, यहां एक रहस्य छिपा था। एक ऐसा गिद्ध जो सदियों से जीवित था। लोग उसे आत्मा का प्रहरी कहते थे। किंवदंतियों के अनुसार ये गिद्ध हर मनुष्य के भविष्य को देख सकता था और जानता था कि कौन सा निर्णय किसी को बर्बाद कर सकता है। कई लोग उसकी तलाश में जंगल में आए, लेकिन कोई भी सही रास्ता नहीं खोज पाया। आरव, एक जिज्ञासु और साहसी युवक, इस रहस्य को उजागर करने के लिए जंगल में आया था। वो बचपन से ही पुरानी कथाओं और रहस्यों का पीछा करता आया था, लेकिन ये उसकी अब तक की सबसे खतरनाक यात्रा थी। जंगल में घुसते ही उसे एहसास हुआ कि ये जगह साधारण नहीं थी। हर दिशा में ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थी कि सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। जंगल की हवा में एक अजीब सी रहस्यमयी गंध थी, मानो कोई अनदेखी शक्ति वहां वास कर रही हो। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वो एक पुरानी टूटी फूटी शिला के पास पहुंचा, जिस पर एक गिद्ध का चित्र बना हुआ था। ये वही स्थान था जिसके बारे में वो पुरानी किताबों में पढ़ चुका था, लेकिन गिद्ध अब तक दिखाई नहीं दिया। अचानक शाखाओं के बीच से एक भारी भरकम आकृति नीचे उतरी। उसके पंख विशाल थे और उसकी आंखें किसी जलते अंगारे की तरह चमक रही थी। यही था आत्मा का प्रहरी। गिद्ध ने अपनी तेज नजरों से आरव को देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? आरव को एक क्षण के लिए भय महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आरव हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा निर्णय है जो मनुष्य को बर्बाद कर सकता है। गिद्ध ने कुछ क्षणों तक मौन धारण किया, फिर उसकी गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें इसका उत्तर चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सामना करना होगा। लेकिन याद रखना, ये यात्रा आसान नहीं होगी। आरव के मन में हजारों सवाल उठने लगे, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो ये रहस्य जानकर ही रहेगा। वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात निश्चित थी, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। आरव को जंगल में चलते हुए 3 दिन हो चुके थे। घना अंधकार और रहस्यमयी खामोशी उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी। पत्तों की सरसराहट और दूर दूर तक फैले पेड़ों के साए ने उसकी हिम्मत की कड़ी परीक्षा ली थी। हर कदम उसे ऐसा महसूस करा रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। तीसरी रात, जब चांद आधा आसमान में झूल रहा था, आरव को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वो चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा, लेकिन घने पेड़ों के सिवा कुछ नहीं दिखा। अचानक हवा में एक अजीब गंध फैलने लगी, एक ऐसी गंध जो न तो फूलों की थी न मिट्टी की, बल्कि उसमें कुछ प्राचीन और डरावना था। उसने तय कर लिया कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। वो उस गंध का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। रास्ते में कांटों और झाड़ियों ने उसके हाथों और पैरों को जगह जगह से जख्मी कर दिया, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, आत्मा के प्रहरी से मिलना। आखिरकार घने जंगल के बीच एक उजाड़ पत्थरों से बना प्राचीन स्थान दिखाई दिया। जगह पर फैले सूखे पत्ते और टूटी फूटी मूर्तियां
उस जगह की प्राचीनता का एहसास करा रही थी। पत्थरों पर रहस्यमयी प्रतीक खुदे हुए थे, जैसे वे किसी प्राचीन भाषा के संकेत हो। तभी एक भारी पंखों की आवाज हवा में गूंजी। आरव ने ऊपर देखा। एक विशाल गिद्ध धीरे धीरे आसमान से उतर रहा था। उसके पंखों की लंबाई किसी इंसान के बराबर थी और उसकी आंखें जैसे दो चमकते अंगारे जिनमें समय का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। गिद्ध आरव के सामने आकर बैठ गया। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जिसने आरव के रोंगटे खड़े कर दिए। गिद्ध ने धीमी मगर गहरी आवाज में पूछा, तुम यहां क्यों आए हो मनुष्य? आरव का गला सूख गया था, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा निर्णय है जो मनुष्य को बर्बाद कर सकता है। गिद्ध की आंखों में एक चमक आई। उसने आरव को बैठने का इशारा किया। हर इंसान के जीवन में एक निर्णय ऐसा होता है जो अगर गलत लिया जाए तो उसका सर्वनाश निश्चित है। लेकिन यह जानने के लिए तुम्हें अपनी सबसे गहरी कमजोरी से सामना करना होगा। आरव को महसूस हुआ जैसे ये आवाज उसके दिल के भीतर गूंज रही हो। वो भयभीत था, लेकिन साथ ही उसके भीतर ये रहस्य जानने की असीम इच्छा जाग चुकी थी। गिद्ध की आंखें आरव के मन के हर भाव को पढ़ रही थी। याद रखना, गिद्ध ने आगे कहा, यह सच जानना आसान नहीं होगा। कभी कभी सच से सामना करना खुद के विनाश का द्वार खोल देता है। आरव के दिल में डर और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण था। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। गिद्ध ने गहरी सांस ली, जैसे वो सदियों पुराना रहस्य आरव को सौंपने से पहले एक आखिरी बार उसे परख रहा हो। आसमान पर बादल घिरने लगे। हवा अचानक भारी हो गई और दूर कहीं जंगल के भीतर कोई अनजानी शक्ति जाग गई थी। गहरे जंगल में घिरती रात और रहस्यमयी सन्नाटा। आरव के दिल की धड़कन अब भी तेज थी, लेकिन वो गिद्ध की आंखों के सम्मोहन से बंधा बैठा रहा। गिद्ध की आंखों में ऐसा कुछ था जो समय के पार का अनुभव और अनकहे रहस्य समेटे हुए था। चुप्पी के लंबे क्षण के बाद गिद्ध ने गूंजती आवाज में कहा, तुमने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर जानना हर मनुष्य के लिए घातक हो सकता है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्यों? क्या यह जानना मेरा हक नहीं है? गिद्ध ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे उसने ये प्रश्न अनगिनत बार सुना हो। हक और हसरत में फर्क होता है मनुष्य। हर रहस्य जानना जीवन को आसान नहीं बनाता। गिद्ध ने अपनी विशाल पंखों को फैलाया, जिससे जंगल की नमी भरी हवा आरव के चेहरे पर लगी। फिर वो आगे झुका और धीमे स्वर में बोला, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सामना करना होगा। आरव ने हैरानी से पूछा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी? गिद्ध की आंखों में एक स्याह चमक उभरी। हर इंसान के भीतर एक कमजोरी छिपी होती है जिसे वो खुद भी पहचान नहीं पाता। यही कमजोरी उस फैसले का द्वार खोलती है जो उसके विनाश का कारण बनता है। तुम्हें उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए आत्मा की गहराई में उतरना होगा। लेकिन गिद्ध ने एक लंबा विराम लिया, जिससे वातावरण और भयावह हो गया। ये यात्रा जानलेवा हो सकती है। कई लोग इस जंगल में आए, लेकिन अपनी कमजोरी से सामना नहीं कर पाए। उनकी आत्माएं इस जंगल का हिस्सा बन गई। आरव के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वो इस रहस्य से दूर चला जाए और सामान्य जीवन जिए, या फिर उस निर्णय के रहस्य तक पहुंचे जिसे जानना मौत के समान खतरनाक था। आखिरकार आरव ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। मैं अपनी कमजोरी से सामना करने के लिए भी तैयार हूं। गिद्ध ने उसकी आंखों में झांका, जैसे ये परख रहा हो कि यह संकल्प सच्चा है या सिर्फ एक भ्रम। अच्छा, गिद्ध ने धीरे से कहा, तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ तुम्हारी यात्रा शुरू होगी।
लेकिन याद रखना, अगर तुम अपनी कमजोरी से हार गए तो ये जंगल तुम्हारा अंतिम ठिकाना बन जाएगा। रात गहरी होती जा रही थी। जंगल के बीच अचानक हवा में अजीब सरसराहट होने लगी। गिद्ध ने एक आखिरी बार आरव की ओर देखा और कहा, सोने की कोशिश करो, कल तुम्हारी आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा होगी। आरव का मन बेचैन था। वो जानता था कि अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा, लेकिन उसके भीतर कहीं यह सवाल उठ रहा था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आखिर क्या है? उस रात आरव को नींद नहीं आई। दूर कहीं उल्लुओं की आवाज और जंगल की छाया में छिपी रहस्यमयी आहटें उसे एहसास दिला रही थी कि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि उसके जीवन मरण का प्रश्न था। सूर्य की पहली किरण के साथ ही घना जंगल सुनहरे प्रकाश से नहा उठा। पेड़ों की फुनगियों से छनकर आती रोशनी ने धरती पर रहस्यमयी आकृतियां उकेर दी थी। आरव अपनी जगह से उठा, लेकिन रात भर की बेचैनी ने उसकी आंखों में थकान छोड़ दी थी। उसके मन में गिद्ध के शब्द गूंज रहे थे, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से सामना करना होगा। गिद्ध एक चट्टान पर बैठा हुआ था, जैसे वो पहले से जानता था कि आरव तैयार होकर आएगा। आज तुम्हारी यात्रा का असली द्वार खुलेगा, गिद्ध ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। आरव ने गिद्ध के इशारे पर उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। वे दोनों घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे, जहां अब तक कोई इंसान जीवित लौटकर नहीं आया था। पेड़ लंबे और घुमावदार हो चुके थे, जैसे वे रास्ता रोकना चाहते हों। जंगल के बीच में एक पत्थरों से घिरा प्राचीन मार्ग था, जिसके चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। आरव ने गौर किया कि इन चिन्हों में कोई छिपा अर्थ था, लेकिन वो उसे समझ नहीं सका। कुछ देर चलते रहने के बाद दोनों एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने पहुंचे। पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था, एक कथा। आरव ने पत्थर की दीवार पर हाथ फेरा, और जैसे ही उसने नजदीक से देखा, उसे वहां एक कहानी उकेरी हुई मिली। मनुष्य के विनाश का कारण केवल उसका स्वार्थ है। कथा में दिखाया गया था कि कैसे एक राजा ने अपनी लालसा और स्वार्थ के कारण अपने पूरे राज्य को नष्ट कर दिया था। उसे अमरत्व की लालसा थी, लेकिन उस निर्णय ने न केवल उसे, बल्कि उसके परिवार और राज्य को भी मिटा दिया। आरव ने ध्यान दिया कि कथा में स्पष्ट नहीं था कि स्वार्थ किस रूप में प्रकट होगा, धन, शक्ति या विश्वासघात के रूप में। ये एक पहेली थी। गिद्ध ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि स्वार्थ हर इंसान के भीतर छिपा होता है। यह निर्णय कि तुम अपने स्वार्थ को कब और कैसे त्यागते हो, यही तुम्हारे जीवन और विनाश का अंतिम सत्य है। आरव ने दीवार पर खुदे आखिरी शब्द पढ़े। जिसने इस सच को जान लिया, उसके सामने दो रास्ते होंगे, या तो वो अपनी आत्मा को जीत लेगा, या वह अपने सबसे प्रिय को खो देगा। ये वाक्य उसके दिल में गूंजने लगा। उसके लिए ये कोई सामान्य रहस्य नहीं था। उसे लगा जैसे इस भविष्यवाणी का उसके जीवन से कोई गहरा संबंध है। लेकिन क्या? जंगल की हवा अब भारी लगने लगी थी। कहीं न कहीं आरव महसूस कर रहा था कि ये यात्रा सिर्फ एक रहस्य को जानने की नहीं थी, ये उसकी आत्मा की परीक्षा थी। क्या मैं इस स्वार्थ से ऊपर उठ पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। गिद्ध अब भी उसे चुपचाप देख रहा था, जैसे वो आरव के मन के हर प्रश्न का उत्तर जानता हो, लेकिन अभी देना नहीं चाहता था। आरव ने एक गहरी सांस ली और गिद्ध की ओर देखा। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। गिद्ध की आंखों में एक क्षणिक चमक आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ जंगल के अंधेरे की ओर इशारा किया, जहां आरव का सच छिपा हुआ था। आरव जब जंगल की गहराई से लौटा, तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और जिज्ञासा दोनों थी। पत्थर की दीवार पर उकेरी गई कथा, गिद्ध की रहस्यमयी चेतावनी और स्वार्थ के विनाशकारी प्रभाव की भविष्यवाणी
ये सब उसके मन में लगातार गूंज रहा था। उसने तय किया कि ये रहस्य अकेले संभालना आसान नहीं होगा, उसे किसी पर भरोसा करना होगा। यही सोचकर उसने अपने सबसे करीबी दोस्त करण से इस पूरे अनुभव के बारे में बात करने का फैसला किया। करण और आरव बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी और एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे, और कम से कम आरव तो यही सोचता था। रात के अंधेरे में आरव ने करण को अपने घर बुलाया। लकड़ी की खड़खड़ाती खिड़की से बाहर तेज हवाएं चल रही थी, जैसे प्रकृति खुद इस मुलाकात का विरोध कर रही हो। आरव ने धीमे स्वर में करण को जंगल के रहस्य, गिद्ध के शब्द और स्वार्थ की चेतावनी के बारे में सब बता दिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी, लेकिन आरव ये महसूस नहीं कर पाया कि करण की आंखों में सुनते ही एक अजीब चमक आ गई थी, लालच की चमक। करण ने ऊपर से शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसके मन में यह ख्याल उमड़ने लगा कि अगर वो खुद उस गिद्ध से मिल सके तो शायद उसे वो रहस्य मिल जाए जो इंसान के विनाश और सफलता के बीच की कड़ी है। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है आरव, हम मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। शायद ये कोई रहस्यमयी खजाना हो या कोई शक्ति जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए है। आरव ने करण की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसी पल करण के दिल में विश्वासघात का बीज बोया जा चुका था। अगली सुबह बिना आरव को बताए करण ने उस घने जंगल की ओर रुख किया। उसे लगा कि वो गिद्ध से पहले मिलकर उस रहस्य पर अकेले अधिकार कर सकता है। वो उसी रास्ते पर बढ़ रहा था जहां से आरव लौटा था, लेकिन करण ये भूल गया था कि वो सिर्फ लालच में वहां जा रहा था, और यही उसकी पहली गलती थी। जंगल में कदम रखते ही उसे लगा जैसे पेड़ उसे घूर रहे हों। हवा में एक अजीब बेचैनी थी, और हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। जंगल के बीचों बीच वो वही प्राचीन पत्थर के द्वार तक पहुंचा जहां दीवार पर उकेरी हुई कहानी थी, लेकिन इस बार पत्थर की दीवार से खून की बू आ रही थी। तभी ऊपर आसमान में वही गिद्ध मंडरा रहा था। करण ने सिर उठाकर देखा। गिद्ध उसकी ओर धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। गिद्ध ने करण की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा हृदय लालच से भरा हुआ है। तुम वो सत्य जानना चाहते हो जिसके लिए तुम्हारा मन तैयार नहीं है, और अब बहुत देर हो चुकी है। करण हंसते हुए बोला, मुझे वो रहस्य चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य का विनाश किस निर्णय से होता है। मुझे वो शक्ति चाहिए। गिद्ध की आंखों में गुस्से की लपटें थी। उसने सिर्फ इतना कहा, स्वार्थ और विश्वासघात का निर्णय, यही तुम्हारा अंत होगा। तभी चारों ओर धुआं घिरने लगा। करण चीखने लगा, लेकिन उसकी चीखों का जंगल में कोई जवाब नहीं था। उधर आरव को अचानक दिल में एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसे आभास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। जब उसे पता चला कि करण उसके बिना जंगल की ओर गया है, तो उसे समझ आ गया कि गिद्ध की चेतावनी सच हो रही थी। विश्वासघात का साया अब उसके सबसे करीबी दोस्त पर मंडरा रहा था। आरव ने जंगल की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे अब सिर्फ गिद्ध का रहस्य ही नहीं, अपने दोस्त करण को भी बचाना होगा, अगर अब तक देर न हो चुकी हो। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब से उसने महसूस किया कि करण जंगल की ओर बढ़ चुका है, उसके मन में एक खौफ और बेचैनी ने घर कर लिया था। वो जानता था कि करण अब एक घातक निर्णय लेने वाला है, एक ऐसा निर्णय जो न केवल उसे बल्कि जंगल के रहस्य को भी खतरे में डाल सकता था। जंगल में कदम रखते हुए आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
जैसे वह किसी बड़े सत्य का सामना करने जा रहा हो। हवा अब भी तेज थी और पेड़ अपनी शाखाओं से जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। आरव को यह सब अजीब लगता, लेकिन उसने अपनी चिंता को अंदर दबाकर गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। आरव जब उस पुराने पत्थर के द्वार के पास पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य था। गिद्ध आकाश में मंडरा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। गिद्ध ने धीरे धीरे अपनी दिशा बदली और आरव की ओर उड़ते हुए आया। गिद्ध की आवाज में गहरी गूंज थी, तुम वापस आए हो, लेकिन समय बहुत जल्दी बीत चुका है। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, करण कहाँ है? मुझे उसे बचाना होगा। गिद्ध ने सिर झुकाया और एक खौफनाक आवाज में कहा, वो अपनी ही जाल में फंस चुका है। अब तुम भी इस यात्रा में एक बड़ा निर्णय लेने के लिए तैयार हो। क्या तुम स्वार्थ से ऊपर उठने का फैसला कर सकते हो? आरव ने गिद्ध की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि वो इस यात्रा में केवल अपना नहीं, बल्कि अपने दोस्त का भी भविष्य तय करने वाला था। तभी आरव ने देखा कि करण एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखों में हवाओं की तरह घना अंधकार था। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक आरव ने देखा कि उसके हाथ में एक चमकदार वस्तु थी, एक अमूल्य खजाना। करण ने आरव की ओर देखा और उसके चेहरे पर हंसी तैर गई। तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? करण ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम नहीं समझ पाए? ये वही सच है जो हमें सच्चाई से मुक्ति दिलाएगा। आरव को समझ में नहीं आया और उसके मन में एक अजीब सवाल उभरा। क्या करण इस रहस्य से उबरने की कोशिश कर रहा था, या फिर वो इस ताकत का शिकार हो चुका था? गिद्ध ने फिर कहा, तुम दोनों के बीच एक बड़ा निर्णय होगा। क्या तुम अपने दोस्त को बचाओगे या उसे उसी रास्ते पर चलने दोगे? गिद्ध ने फिर आरव को कहा, तुमने सोचा था कि तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सत्य है कि एक निर्णय से तुम अपने रिश्ते और अपने भविष्य को भी बदल सकते हो। यह अंतिम परीक्षा है। क्या तुम वो निर्णय ले पाओगे जो तुम्हारी आत्मा के लिए सही हो? आरव का मन और भी उलझन में था। एक ओर उसका दोस्त करण था, जिसे उसने हमेशा अपना भाई माना था, और दूसरी ओर यह रहस्य था जो गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। आरव ने धीरे से कदम बढ़ाए और करण की ओर बढ़ने लगा। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर करण को वापस लाएगा, लेकिन क्या वो उसे स्वार्थ के रास्ते से वापस ला पाएगा? ये एक सवाल था जिसका उत्तर उसे खुद ही ढूंढना था। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, करण, क्या तुम सच में ये समझते हो कि यह खजाना हमें मुक्ति देगा? तुम खुद को और दूसरों को धोखा दे रहे हो। करण हंसा, तुम अभी भी नहीं समझे आरव, ये वही रास्ता है जो हमें शक्ति देगा। अब मैं वापस नहीं लौट सकता। आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, तुम गलती कर रहे हो करण, तुम अपनी आत्मा से धोखा दे रहे हो। तभी गिद्ध ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, अब तुम्हारे सामने एक विकल्प है। तुम करण को उसके रास्ते पर जाने दोगे या तुम उसे अपनी राह दिखाओगे। तुम्हें अपने विश्वास को साबित करना होगा। आरव के दिल में एक तीव्र संघर्ष चल रहा था। उसके मन में एक आवाज थी, क्या वह अपने दोस्त को सही रास्ता दिखा पाएगा? आरव और करण के बीच खड़ा था एक ऐसा मोड़ जहां हर निर्णय का परिणाम उनके जीवन के लिए अनमोल था। गिद्ध ने जो कहा था वो अब एक चुनौती बन चुकी थी। क्या आरव अपने दोस्त को सही रास्ता दिखा सकेगा या वो स्वयं भी इस संकट में फंस जाएगा? आरव और करण दोनों के चेहरों पर तनाव था। करण की आंखों में स्वार्थ और लालच की चमक थी, जबकि आरव की आंखों में चिंता और दर्द था। गिद्ध की बातें अब उनके दिलो दिमाग में गूंज रही थी। गिद्ध ने फिर आरव की ओर देखा और धीमे से कहा,
तुम्हारे सामने अब अंतिम निर्णय है। क्या तुम स्वार्थ और विश्वासघात से ऊपर उठ पाओगे, या तुम भी उन रास्तों पर चलोगे जो तुम्हारी आत्मा को निगल सकते हैं? आरव ने सिर झुका लिया और अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश की। वो जानता था कि यदि वो अब करण को उसके रास्ते पर जाने देता है तो वो केवल अपने दोस्त को खो देगा, बल्कि अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को भी खो बैठेगा। करण ने आरव को घूरते हुए कहा, तुम नहीं समझ रहे हो आरव, ये खजाना हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम चाहते हैं। ये वही शक्ति है जो हमें हर जगह विजयी बना देगी। आरव ने कड़ी आवाज में कहा, क्या तुम नहीं समझते करण, ये शक्ति केवल स्वार्थ और लालच का परिणाम होगी, और ये कभी भी हमें खुश नहीं कर सकती। तुम अपनी आत्मा से खेल रहे हो। गिद्ध ने दोनों की ओर देखा और फिर उसने अपनी रहस्यमयी आवाज में कहा, तुम दोनों के सामने एक परीक्षा है। स्वार्थ के रास्ते पर चलकर या अपने विश्वास और आत्मा की रक्षा कर। यह तुम्हारे लिए सबसे कठिन निर्णय होगा, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि स्वार्थ केवल भ्रम है जो इंसान को अपने ही विनाश की ओर खींचता है। तभी करण ने अपने निर्णय को अंतिम रूप दिया। उसने आरव की बातों को नजरअंदाज किया और खजाने को पाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। वो गिद्ध के पास पहुंचा और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे वो शक्ति चाहिए। गिद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने सही रास्ता चुना नहीं है करण, तुम्हारा निर्णय अब तुम्हारा विनाश लेकर आएगा। आखिरकार करण ने वही निर्णय लिया जो उसे अपने लालच से किया था। वो खजाना लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ झूलने लगे और जमीन ने उसे जकड़ लिया। करण चीखता हुआ जमीन में समा गया, जैसे उसका शरीर और आत्मा दोनों ही स्वार्थ में खो गए हों। आरव ने यह सब देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। गहरी सिसकी में उसने सिर झुका लिया। वो अपने दोस्त को खो चुका था, एक ऐसा दोस्त जिसने उसे हमेशा विश्वास दिलाया था, और अब उसी विश्वास का टूटना आरव को अंदर तक हिलाकर रख गया। गिद्ध ने फिर अपनी दृष्टि आरव पर डाली और कहा, तुमने सही निर्णय लिया आरव, ये वो रास्ता था जो तुमने अपनी आत्मा से चुना था। स्वार्थ और विश्वासघात केवल मनुष्य को नष्ट कर सकते हैं। तुम्हारा निर्णय तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगा। आरव को अब पूरी तरह समझ में आ गया था कि गिद्ध की चेतावनियां सही थी। स्वार्थ, लालच और विश्वासघात, यही वो निर्णय थे जो किसी भी इंसान का अंत कर सकते थे। अब उसे यह भी समझ में आ चुका था कि केवल अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करने से ही किसी भी संकट से बचा जा सकता है। आरव ने गहरी सांस ली और अपने दिल की आवाज को सुना। उसके मन में अब केवल एक ही विचार था, मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिल चुकी है और मैं इस रहस्य को संजोकर रखने का फैसला करता हूं ताकि ये और कोई न खो सके। आरव ने गिद्ध को धन्यवाद दिया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता चुना। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है किस पर विश्वास करना और किससे दूर रहना। गिद्ध ने आरव को देखा और मुस्कुराया, तुमने वो निर्णय लिया है जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा। तुम्हारी यात्रा अब पूरी हुई। आरव ने अपना सिर ऊंचा किया और सूरज की रोशनी में धीरे धीरे